कांग्रेस अपना मिशन शुरू करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस का मिशन एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा की इस रैली से शुरू होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर दौरे पर आ रही हैं। ग्वारी घाट में दर्शन के लिए जाएंगी और साथ ही शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद यहां से किया जा रहा है ऑफिशियली। दरअसल कमलनाथ, दिग्विजय समेत तमाम बड़े नेता यहां मंच पर उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर चुनाव प्रचार की शुरुआत एक तरह से करने जा रही हैं। कांग्रेस के मिशन एमपी की जबलपुर से इस चुनावी शंखनाद का क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की इस रैली को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। और कांग्रेस के इस चुनावी शंखनाद का प्रभाव जनता पर कितना पड़ेगा, हालांकि इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता मंच पर उपस्थित होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनावी शंखनाद करने वाली हैं। कांग्रेस के इस चुनावी शंखनाद का जनता पर क्या असर होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से मंच से हुंकार भरेंगे। मिशन एमपी की ये एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है कांग्रेस के लिहाज से। और प्रियंका गांधी जबलपुर में यहां कई कार्यक्रम जिसमें प्रियंका गांधी के शेड्यूल्ड हैं, जिसमें नर्मदा जी के दर्शन के लिए वो जाएंगी और उसके बाद शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करेंगी। और मिशन एमपी की शुरुआत कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इस मंच से हुंकार भरने के साथ की जाएगी। हालांकि इस चुनावी अभियान को और तेजी देने के लिए लगातार आगे क्या कुछ कार्यक्रम तय रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आज का क्या शेड्यूल है प्रियंका गांधी वाड्रा का? देखिए, बिल्कुल जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 10:30 के आसपास वो संस्कार धानी जबलपुर पहुंचेंगे और यहाँ से सबसे पहले ग्वारी घाट पर नर्मदा पूजन करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे तक वो जबलपुर में रहने वाली एक बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है वो यहाँ करने वाली है। और महाकौशल से ये कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना चुनावी जो आगाज करने जा रही है, जो अभियान है उसका आगाज करने जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व वाली चीज भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मां नर्मदा का पूजन अर्चन करेंगे उसके बाद वो कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो लगभग 3 घंटे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 10 तारीख को यहाँ से लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। और ऐसे में प्रियंका गांधी जब यहाँ आ रही है तो बताया ये भी जा रहा है कि प्रियदर्शनी गारंटी का जो वो काम भी वो यहाँ से करेंगे। नहीं, जो तमाम जो महिलाओं को लेकर कांग्रेस काम करने वाली है वो सारी बातें जो है आज इस मंच से प्रियंका गांधी वाड्रा रखने वाली है। तो अब देखना होगा कि ये दौरा उनका कितना महत्वपूर्ण होता है और उनके दौरे से आने वाले समय में कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। शैलेंद्र, प्रियंका गांधी के साथ इस मंच पे और कौन कौन से नेता होंगे एमपी कांग्रेस के? देखिए, अगर एमपी कांग्रेस की बात करें तो सारे दिग्गज नेता यहाँ रहने वाले हैं, न केवल महाकौशल की मगर अगर बात करें तो दूसरे चाहे मालवा निवाड़ के अरुण यादव की बात करें, कांतिलाल भूरिया है या दूसरे डॉक्टर गोविंद सिंह, इस तरह के तमाम जो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैं वो आज एक मंच पर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का प्रयास भी इस रैली के माध्यम से कांग्रेस करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन इस रैली के माध्यम से प्रियंका गांधी के मंच पर सारे नेता जब एक साथ नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश रहेगी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। जी, आप नजर बनाए रखें शैलेंद्र, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी बता रहे थे कार्यक्रम के बारे में जानकारी। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बजरंग बली की एंट्री होने के साथ ही अब उनकी गदा भी नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित प्रियंका गांधी का आगमन जबलपुर में कांग्रेस भव्य तरीके से उनका स्वागत करने वाली है और इनके स्वागत के लिए जबलपुर में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर को पोस्टर्स और बैनर से पाट दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक विशाल गदा रखी गई है जो मुख्य आकर्षण का और चर्चा का केंद्र बनी हुई है। छोटी लाइन चौराहा पर रखी गई ये गदा चर्चा का विषय बनी हुई है और इस गदा को स्थापित करने वाले पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा से विधायक तरुण भनोट का कहना है कि बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम का दुरुपयोग किया और श्री राम के अनन्य भक्त भगवान श्री हनुमान जी का
जिस तरीके से उनकी गदा कर्नाटक में चली थी, अब वही गदा मध्य प्रदेश में चलने जा रही है। कुछ लोगों ने सारी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी भगवान का नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर उनके सबसे बड़े अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली हैं। तो गदा उनकी कर्नाटका में चली थी और वही गदा मध्य प्रदेश में भी आ गई है। और कटनी के विजय राघवगढ़ के बंजारी गांव में स्थित राम राजा पहाड़ अब विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाएगा। यहां निर्मित हो रहे हरिहर तीर्थ में चारों धाम का भूमि पूजन आज होगा। भूमि पूजन के मौके पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी सहित कई पीठों के पीठाधीश्वर और संत मौजूद रहेंगे। यहां 12 ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा, नदी किनारे निषाद राज के धातु की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही शबरी माता मंदिर, भव्य राम मंदिर और 9 देवियों की मूर्ति की स्थापना होगी। इन सभी दिव्य देवालयों को एक ही स्थान पर हरिहर तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान 51,000 कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यह धार्मिक स्थल धर्म, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और समरसता की पावन सरिता बहाएगा। और रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां एक अपार्टमेंट में गोली चलने का मामला सामने आया। दरअसल करिश्मा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 502 में गोली चली, जिसकी वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच के लिए पहुंचे और हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर गोली क्यों चली और किसने चलाई, क्या कारण रहा, ये पुलिस तफ्तीश कर रही है। विजय पांडे का एक फ्लैट है, इसमें खिड़की के बाहर से गोली की निशान दिख रहा है। तो जांच चल रही है। ये एक्सीडेंटल फायर है या किसी डराने के लिए है, इसके लिए बैलिस्टिक टीम और पुलिस की टीम तस्दीक कर रही है। अभी सभी तथ्य पर उसमें जांच चल रही है। और छिंदवाड़ा में स्टॉप डैम के निर्माण कार्य के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल दीवार गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। डैम की दीवार गिर जाने से हादसा हुआ। पुलिस के अफसर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दरअसल मोहखेड़ा के कुकड़ी खापा गांव के पास की ये घटना है, जहां इस घटना के बाद लगातार स्थानीय प्रशासन यहां पहुंचा और स्थिति को काबू करने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के सहयोग से यहां पर हालात काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस स्टॉप डैम की दीवार के गिरने से 3 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है और इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और तुरंत ही इस दीवार के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास करने लगा। हालांकि अफसोस ये कि 3 मजदूर इसके नीचे दबकर मर गए, उनकी मौत हो गई। स्टॉप डैम के निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ डैम की दीवार गिरने की वजह से, और पुलिस के अफसर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मोखेड़ा के कुकड़ी खापा गांव के पास का ये पूरा मामला है। छिंदवाड़ा में स्टॉप डैम के निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। दीवार गिर जाने की वजह से 3 मजदूर इसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई और एक मजदूर इसमें अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल डैम की दीवार गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। और रायगढ़ में डीजे बजाने के विवाद में चाकू मार दिया गया। विवाद में दूल्हे के भतीजे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और आपको बता दें कि यह चाकू जब मारा गया तो चाकू पेट में ही फंस गया था और इलाज के लिए भटकता रहा युवक जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रेफर किया गया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था और डीजे बजेगा और इस तरह के हालात हो जाएंगे, ऐसा संभवतः किसी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि डीजे पर अमूमन कई तरह की लड़ाई झगड़े और इस तरह के हमले पहले भी सामने आते रहे हैं। विवाद में दूल्हे के भतीजे को
चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और काफी परेशानी तब हुई जब उस शख्स के पेट में ही चाकू फंस गया और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इस पूरी वारदात में। और रायगढ़ से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान क्या विवाद हुआ, अमूमन डीजे पर अपनी पसंद का गाना बजाने को लेकर खींचतान हो जाती है और उसमें चाकू चल गया। ऐसा ही एक मामला ये रायगढ़ से सामने आया जहां पर आपको बता दें कि अभी घायल अवस्था में उस शख्स को इलाज दिया जा रहा है। दूल्हे का भतीजा जिसे डीजे बजाने के दौरान वहां पर हमला कर घायल कर दिया गया, चाकू से हमला किया गया और चाकू पेट में फंस गया। और इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अभी उस शख्स की स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किए जाने के बाद। देखा तो उनको मतलब ये समझाया गया कि ये बिना बेहोशी के डॉक्टर एवं बिना सर्जन के बिना ऑपरेशन थिएटर में इसको नहीं निकाला जा सकता। परंतु जो लोग उनके साथ में थे इन्होंने लोगों ने मतलब जो है वीडियोग्राफी तो मतलब वो किया ही, ये साथ में इस बदतमीजी पे उतरा है कि मतलब भाई ये आपातकालीन है। जिन लोगों को आपातकालीन का मतलब ही नहीं मालूम जो है वो ये प्रयास कर रहे हैं कि आपातकालीन में ऑपरेशन करके जो है तुरंत क्यों नहीं निकाला जा सकता। इंद्रनगर निवासी प्रताप खैरवार के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चाचा जो है उसके शादी हो रहा था जिसमें ये इसका भाई गोवर्धन खैरवार और मोहल्ले के और कुछ लोग जो हैं वो सभी मिलके नाच गान कर रहे थे। तभी आकाश साहू जो है जो मोहल्ले का है वो उसके द्वारा बोला कि ये गाना को चेंज कर दो। तब इसका भाई गोवर्धन खैरवार जो है वो बोला कि बाद में मैं चेंज करूँगा। इस बात को लेके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुई और इन लोगों के बीच में हाथापाई हाथ मुक्के से मारपीट भी हुआ। साथ में विजय चौहान जो है वो भी वहाँ पे नाच रहा था, उसके द्वारा उस बातों को लेके चाकू कहीं से निकालकर उसको उस पर मारा है, जिस पे थाना सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और रायपुर में पानी में डूब जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। ब्लू वाटर खदान में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें नदीम अंसारी, शाहबाज अंसारी और फैजल आजम की मौत हो गई। तीनों मृतक गाजीनगर बीरगांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 शव तो बरामद कर लिए हैं और पुलिस और SDRF की टीम अन्य शव की तलाश कर रही है। जो एक शव और अभी यहां से तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। माना थाना क्षेत्र की ये घटना है और ASP ग्रामीण नीरज चंद्राकर ने इस पूरे दुर्घटना की पुष्टि की है। दरअसल यहां पर पानी में डूब जाने से 3 युवकों की मौत हो गई और ब्लू वाटर खदान में डूबने की वजह से मौत हुई है। आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना हुई है नहाने के दौरान हुई और नहाने के लिए ये लोग यहां पर गए हुए थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। पानी में डूब जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अन्य की तलाश यहां जारी है। SDRF की टीम और स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में जो तलाशी अभियान है उसमें जुटी हुई है। ब्लू वाटर खदान में डूब जाने की वजह से हुई मौत के मामले में तलाश की जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी है और आपको बता दें कि ये दुर्घटना ब्लू वाटर खदान में डूबने की वजह से हुई। रायपुर से ये एक दुखद मामला सामने आया। रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से ज्वेलरी शॉप में चोरी की खबर सामने आई। शहर के रियल चॉइस ज्वेलर्स के दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिली और चोरी करने वाले आरोपी बाप और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए से की ज्वेलरी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को चक्रधर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया और अब जेल भेज दिया गया है। इसके CCTV वीडियो भी सामने आई है और दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की जो वीडियो है वो सामने आई है, जहां पर बाप और बेटी पहुंचे और उन्होंने वहां से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। CCTV फुटेज के आधार पर जो संदेही है वो उनके बारे में पता चला तो दोनों बाप बेटी थे और जो पिता है उसका नाम पूरन चंद पटेल है जो करीब पुरानी का रहने वाला है और उसकी बेटी तनुजा पटेल 21 साल की है जो परसरा थाना सारंगगढ़ की रहने वाली है और बरमपुरा प्राइवेट स्कूल में टीचर भी है।
और दंतेवाड़ा से नक्सलियों पर कार्रवाई की बड़ी खबर। दरअसल नक्सलियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने नक्सलियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के लिए सामान लेकर जा रहे थे बीजापुर। नक्सलियों के लिए बाइक खरीदी। पुलिस ने 1 लाख रुपए भी इनसे बरामद किए हैं। दरअसल नक्सली नेता मल्लेश ने 2 लाख रुपए दिए थे और गीदम पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिनसे एक बाइक बरामद हुई है और 1 लाख रुपए भी इनसे पकड़े गए हैं। कुछ अन्य सामान भी यहां से बरामद हुआ है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 सहयोगी जो कि नक्सलियों की सहायता करने के लिए बाइक लेकर जा रहे थे और ये बाइक और साथ ही कुछ अन्य सामान और 1 लाख रुपए पुलिस ने इनसे बरामद किया। 3 सहयोगी नक्सलियों के गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों के लिए ये सामान लेकर जा रहे थे। दंतेवाड़ा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने इन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक लेकर जा रहे थे और 1 लाख रुपए भी इनसे बरामद किए गए हैं। सूचना मिली थी 10 जून को, जिसकी मल्लेश जो इंद्रावती एरिया कमेटी का प्लाटून नंबर 16 का कमांडर है, डीबीसीएम रैंक का है, उसके द्वारा कुछ सामान मंगाया जा रहा है। और ये सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना गीदम अंतर्गत एमसीपी लगाया गया। उस एमसीपी के दौरान 3 जो थे वो मोटरसाइकिल में मिले और उनसे जो सामग्री बरामद हुई, तो उनसे पूछताछ करने पर सामग्री का वो करने पर हमें ये पता चला कि जो 3 आरोपी हैं उसमें बलराम तामो ताकीलोड भैरमगढ़ का रहने वाला है, शुभम दीक्षित भैरमगढ़ का है, विक्की गोयल गीदम के रहने वाले हैं। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला लोडेड बेकाबू ट्रक पलट गया। पेंड्रा मरवारी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गया। 6 बिजली के पोल को तोड़ते हुए ट्रक पलट गया और ट्रक का ड्राइवर घायल है। दरअसल पोल टूटने से इलाके में बिजली सप्लाई भी बाधित है और ट्रक ड्राइवर को भी चोट आई है। इस हादसे के दौरान आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर पोल्स को तोड़ता हुआ आगे जाकर पलट गया और पोल टूटने की वजह से बिजली प्रभावित है क्षेत्र में और 6 बिजली के खंभों को तोड़ता हुआ ट्रक पलट गया। पेंड्रा से मामला सामने आया। हालांकि क्या कारण रहा, आखिर क्यों ट्रक अनियंत्रित हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोयले से लोड था ये ट्रक और इस दौरान लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। कई पोल्स को तोड़ता हुआ जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये ट्रक। हालांकि इस हादसे में जो ड्राइवर है उसे चोट आई है और वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आपको बता दें कि इस ट्रक में कोयला लोड था और पोल टूटने की वजह से बिजली व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।